तो दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में फार्मा सेक्टर के आपके दो मनपसंद स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर कवर करूंगी डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक को और दूसरे नंबर पर कवर करेंगे औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक को। दोस्तों दोनों ही स्टॉक्स में क्या कंडीशंस बन रही हैं, अगर आप दोनों ही स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो कौन से लेवल एंड टारगेट्स को आपको फोकस करके चलना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख करके पैसा लगाएं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों इस समय माहौल जो बना हुआ है फार्मा के लिए, थोड़ा ट्रिपिकल कंडीशंस चल रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा फार्मा के सेक्टर में आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कंडीशंस जो है अपने हाथों से निकलती जा रही है। टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं आते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पैनिक कितने समय तक रह सकता है, वो एक लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो एट द एंड मार्केट को ऊपर जाना ही है, तो ये एक अच्छा समय होता है। अच्छी कंपनी में बुरे समय में पैसा लगाना ही अच्छे इन्वेस्टर्स की पहचान होती है। तो ये बहुत बुरा दौर जो चल रहा है, ये वही दौर चल रहा है दोस्तों कि ये कह रहा है चीख चीख कर पैसा मार्केट में लगाइए। इस समय लगाया हुआ पैसा आपको दुगने तिगने रिटर्न्स भी दे सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन के ओवर होने के बाद हमने देखा कि फ्लैट टू नेगेटिव गिरावट दिखाई दी डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में, और ये स्टॉक 1122 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है। क्या यहाँ से वैल्यूएशंस हमें पूरी तरीके से कंफर्ट दे रहे हैं? तो दोस्तों उसका जवाब है कि वैल्यूएशन कंफर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन अभी उतना कंफर्ट नहीं दे रहे हैं जितना कि देना चाहिए। अगर 5 में से रेटिंग देने के लिए कहा जाए तो मैं आपको कहूँगी कि अभी 3 स्टार रेटिंग ही मिल पाएगी, इतना कंफर्ट आ रहा है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि इतना कंफर्ट आ रहा है, तो अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके चलने हैं इस स्टॉक में, फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, तो अभी आप 30% ही लगा करके चलें। 2268 रुपये का स्टॉक ने 52 वीक हाई हिट किया है, जिसके अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो लगभग 50% के करीब यहाँ पर करेक्शन देखने के लिए मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 50% लोग ही ऐसे हैं जो इस समय होल्डिंग पोजीशन को घेर कर बैठे हुए हैं, और 12% करीब लोग ऐसे हैं जो घबरा कर सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं स्टॉक में। उनको लग रहा है कि मार्केट ख़राब हो गया है, मार्केट से बाहर निकल लो, इस समय मार्केट में पैसा बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन जो टिका रहेगा वही पैसा बनाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाकी के परसेंटेज जितने भी बचते हैं वो सब यहाँ पर फ्रेश बाइंग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो होल्डिंग और बाइंग का परसेंटेज रेशो अगर अच्छा है तो सेलिंग से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेलिंग आज नहीं तो कल ओवर ही होते हुए नज़र आ जाएगी। हाल फिलहाल की बात करें तो फार्मा के सेक्टर में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें और भी देखने के लिए मिल सकती हैं, तो इस लेवल से अगर हम काउंट करते हैं कितने टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, तो यहाँ से 20% के करीब तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके दौरान ये स्टॉक 1350 से 1375 के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं थोड़ा कैपिटल लगाकर, और अगर पहले से होल्ड पर बैठे हुए हैं तो अभी आप एवरेजिंग करने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा और समय दें मार्केट को, तो फिर आपको और भी अच्छे लेवल्स इस स्टॉक में एवरेज करने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यहाँ से जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर पाई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ओरो फार्मा के स्टॉक को। हालांकि दोस्तों ओवरऑल ये चीज़ें अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो ओरो फार्मा के वीडियोस हमने 1200 रुपये के आसपास भी आपको बाइंग के लिए कहा था। तो दोस्तों अगर आपने बाइंग उठा ली है तो डरने, टेंशन लेने, घबराने जैसी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए शेयर मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि फार्मा सेक्टर पर टूट पड़ा है इस समय मुसीबत का पहाड़। तो ये किसी भी सेक्टर के साथ, किसी भी स्टॉक के साथ कभी भी चीज़ें हो सकती हैं। हमें नहीं पता था कि टैरिफ लगाया जाएगा फार्मा के सेक्टर पर, और इतनी बुरी कंडीशंस में हमें स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन के खत्म होने के बाद ये स्टॉक लगभग 1% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 1060 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया है। दोस्तों यहाँ से अब क्या आउटलुक रहने वाला है, चलिए समझ लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों एज ए फंडामेंटल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं इसके फंडामेंटल्स भी। 1 साल पहले अगर आपने इस स्टॉक को लिया है तो अभी आप 3.5% के निगेटिव रिटर्न्स भी फेस करने लगे हो, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है वैल्यू। 17 के पीई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और प्रोमोटर्स ने यहाँ पर 52% के करीब की अपनी होल्डिंग बनाई है। तो कंपनी अच्छी है दोस्तों, लेकिन समय ख़राब चल रहा है, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझनी होंगी। यहाँ से 1500 रुपये तक के टारगेट्स हैं जो 38 से 39% तक के करीब के आपके बैठते हैं।
जो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे ये तो अभी मार्केट में कहना मुश्किल है दोस्तों, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। 80% लोग बाइंग उठा रहे हैं, 20% लोग होल्डिंग पर बैठे हुए हैं। फ्रेश सेलिंग इस स्टॉक में कोई भी देखने के लिए मिल नहीं रही है। पहले 1200 रुपये पर बाइंग बताई थी, तब भी 1500 रुपये तक के टारगेट्स हमारे रहने वाले थे। अभी ये स्टॉक आपको और भी अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। तो अगर अभी तक भी आपने पैसा नहीं लगाया तो डेफिनेटली लगाइए, और अगर पहले से लगा के रखा है तो अभी यहाँ पर एडिशनल ऐड करके भी आप चल सकते हैं। अच्छे वैल्यूएशंस पर चीज़ें खरीदेंगे तो अच्छे प्रॉफिट्स भी डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।